हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों, इसमें कुछ ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर बात करें खुली और बंद आकृति की, तो बच्चों आप सिंपली बता सकते हैं कि ये वाली आकृति जो है वो खुली आकृति है, ये बंद आकृति है, ये खुली आकृति है और ये बंद आकृति है। ठीक है, आगे बात करें, ये आपके पाठ की पूर्व तैयारी वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं कि अपने परिवेश में स्थित ऐसी 3 सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हैं। तो बच्चों, साइकिल का पहिया बंद आकृति हो जाएगी, कूदने वाली रस्सी खुली आकृति हो जाएगी और बालों में लगाने वाला रबड़ जो है बंद आकृति हो जाएगी। अब स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों आपके एटिकेट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आकृति। यहाँ पर दे रखी है बच्चों, ये आकृति में कितने रेखाखंड हैं। तो बच्चों यहाँ पर रेखाखंड बताएंगे ए बी बी सी और ए सी, 3 रेखाखंड हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखाएं कहलाती हैं। तो बच्चों ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इस तरीके से। ठीक है, क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। बच्चों, समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जो कभी भी कहीं पर भी एक दूसरे को मिल नहीं सकती हैं, मतलब समान दूरी पर चलती हैं। तो बच्चों ऐसी देखिए, रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती हैं, समांतर होंगी। खिड़की की सलाखें ये भी कभी नहीं मिलती है, ये भी समांतर होंगी। स्केल के सम्मुख किनारे ये भी समांतर होंगी बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर ये बच्चों समांतर नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में कोणों की संख्या होगी। बच्चों कोणों की संख्या यहाँ पर बतानी है। जब कोणों की संख्या बच्चों आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और एक बच्चों ये पूरा हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकालनी है आपको। या तो आप खींच करके देख लेना इस तरीके से विकर्ण। ठीक है, अगर विकर्ण खींच करके आप नहीं देख रहे हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला है बच्चों वो हो जाता है आपका n-3 ब्रैकेट में गुणा 2, n-3 ब्रैकेट में गुणा 2। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि 5 भुजाएं हैं यहाँ पर, तो n भुजाओं की संख्या है। 5 यहाँ पर रखेंगे, देखिए 5 यहाँ पर हम रखेंगे तो 5-3 n। अगर विकर्णों की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका n-3/2। इसमें जब हम 5 रखेंगे तो 5-5-3 तो 2 आएगा। 5 दूनी 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति में एक सूक्ष्म मतलब छोटा चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता कहलाता है। तो बच्चों 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार की आकृति को सरल रेखा कहेंगे। बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? सरल रेखा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो बच्चों ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों समांतर रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, मतलब समान दूरी पर रहती हैं हमेशा। तो उदाहरण के लिए बच्चों देखिए, रेल की पटरियां, खिड़की की सलाखें, स्केल के सम्मुख किनारे, वाहन के पीछे के पहिए। ठीक है, ये उदाहरण लिखे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किरण किसे कहते हैं? आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो बच्चों ये किरण की परिभाषा लिखी है, रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता किरण कहलाती है। और यहाँ पर ये किरणों के नाम लिख दिए हैं, OA, OB, ON, OC और NB। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये 6 आकृतियाँ दे रखी हैं, इनको यहाँ सारणी में बंद और खुले में डिवाइड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। तो बच्चों ये लिख दिए हैं शीर्ष ABCDE और कोणों के नाम लिख दिए हैं। इस तरीके से 5 कोण होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOA के अभ्यंतर में स्थित हो। मतलब आंसर ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, मतलब बिंदु ए। और दूसरा है EOF के बहिर्भाग मतलब बाहर हो, तो यहाँ पर C और A आंसर हो जाएगा। और
क्वेश्चन नंबर सी का बिंदु बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये आकृति बना दी गई, इसको आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर होता है फिनिश। किसी भी तरह की कोई समस्या हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।